सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चा, जब जब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होगा, तब तब आपसे इमेज वेलोसिटी पे सवाल पूछा जा सकता है। चाहे वो आपका स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो आपका इस टाइप का सिचुएशन हो, या फिर आपके पास स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन ही क्यों ना हो। यहां पर आपको ऑब्जेक्ट जो है वो टेढ़ा भी, यानी कि किसी एंगल पे भी फेंका जा सकता है। हमको हर केस में एक बेसिक कैलकुलस को लगा के सब चीजों को सॉल्व करना होता है, तो हम लोग यहां पर सभी पे चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको इस पे 3 सवाल भी दिखाया जाएगा। अगर आपको ये चीजें आती है तो आप डायरेक्टली इन 3 सवाल को ट्राई कीजिए। आपसे कितना हुआ नहीं हुआ नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा, एंड मेक श्योर बच्चा टू हिट द लाइक बटन। देखिए, वो जो आपका फिश बर्ड वाला सिचुएशन था ना, उसके लिए हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। ये हमारा रे ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जहां पे आप सिल्वरिंग ऑफ लेंस, राइट, सम ट्रिक्स, मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, फिश बर्ड पे 2 डेडिकेटेड वीडियो है, ताकि आप उस चीज को वहां से कर लेंगे। चलिए, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की। मान लेते हैं कि आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, और ये स्फेरिकल मिरर भी आपको मूव कर सकता है। फिलहाल के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सिस पे है, और वो एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। मान लीजिए कि इस समय आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से, वो आपको यू है। आपको ध्यान ये रखना है कि भैया ये जो डिस्टेंस होता है ना यू, ये आप पोल से मेजर करते हो, यानी कि, और पोल कहां पे अटैच्ड है? मिरर पे अटैच्ड है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, वो आपको विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर है। सही बात है सर। आपको अगर चाहिए ना व्हाट इज द इमेज वेलोसिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मान लेते हैं vo है, और ये इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी vo है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यू विल अप्लाई योर मिरर फॉर्मूला। ठीक बात है। अब तुम क्या करो, तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। भैया इसका फोकल लेंथ तो नहीं चेंज करने वाला, राइट? तो भैया ये आपको 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या ये आपको 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी नहीं निकल के आया, और ये आपको 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी निकल के आया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, यानी कि दिस बिकम्स योर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर डी यू बाई डी टी। अब यहां पर आपको केयरफुल रहना है कि आपका ये जो डी वी बाई डी टी है ना, ये v क्या था? इमेज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, यानी dv बाई dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, राइट, रिलेटिव फॉर्म में है, माइनस v। बाय द वे, इसको अगर तुम रीअरेंज करोगे तो क्या v को हम लोग uf अपॉन u माइनस एफ नहीं लिख सकते? तो यहां पर इस v को रिप्लेस कर दो। जब तुम रिप्लेस करोगे तो ये तुमको निकल के आएगा f अपॉन u माइनस एफ का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। वेक्टर लगा दो, ताकि आप यहां पर विद साइन सब कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे। यानी ये वाली चीज क्या है? ये आपको हो गया है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये क्या है वास्तविक रूप में? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। आपके लिए बहुत बार हो सकता है कि मिरर रेस्ट पे है। अगर मिरर रेस्ट पे है तो भैया ये दोनों टर्म आपका 0 हो जाएगा। आपको रे ऑप्टिक्स के इन सभी इक्वेशंस में एफ हो, यू हो, ये सारे वैल्यूज हो, आपको इन्हें विद साइन सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ठीक है। अगर इसको समझ लिया है तो सेम टू सेम कहानी आपको लेंस में भी हो जाएगा। आपके पास अगर लेंस है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, वो भी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किसी टाइम पे, तो भैया यहां पर आपको बीच में बस एक माइनस साइन आ जाता है। सेम टू सेम कहानी है। इसके पहले में यहां पर एक माइनस साइन था, यहां पर एक माइनस साइन अब नहीं है। ये आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लेंस है। अगर लेंस आपको रेस्ट पे है तो हमारे पास ये वर्किंग इक्वेशन हो जाएगा। क्या तो तुम फॉर्मूले को याद कर लो, या फिर तुम एग्जाम में इसको 10 से 15 सेकंड में डिराइव कर सकते हो। ठीक है। यहां पर आपको एक सवाल दिया, आप इसको है ना एक बार खुद से ट्राई कर लो। आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक्सिस पे है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस समय 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड है, लेकिन लेफ्ट साइड है, और मिरर की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट साइड है। ठीक। तो आपने अभी अभी देखा था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर इज इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस सिचुएशन इज 9 वीपी। तो भैया ये वीपी की वैल्यू क्या है? तुम तो पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो, और आपसे एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहां पर अगर तुम डेटा को सब्स्टिट्यूट करो, फोकल लेंथ, इसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया है, भैया ये आपको 10 सेंटीमीटर तो है, लेकिन विद साइन पुट करोगे तो -10 पुट करोगे, -10,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना पुट करोगे, -15, राइट, माइनस अगेन -10 पुट करोगे तो ये आपको इफेक्टिवली +10 हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और यहां पर भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अगर तुम ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, अगर हमने राइट साइड को वेलोसिटीज में अगर हमने राइट साइड को पॉजिटिव कह दिया है तो क्या हमको दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज हाउ मच, 1 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन पॉजिटिव आई कैप में तो हम लोग इसको बेसिकली प्लस आई कैप लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस, नीचे में आपके पास -5 है, ये आपको -2 है तो ये 2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है -10 आई कैप माइनस एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर इज योर प्लस, तो ये आपको चुपचाप से इतना ही होगा। सो दिस विल बिकम हाउ मच, ये आपको 11 है तो ये आपको हो जाएगा +44 आई कैप। तो यहां से हमको दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज योर 45 आई कैप, यानी मैग्नीट्यूड के सेंस में देखोगे तो 45 है तो भैया ये वीपी कितना हो जाएगा 5। आपका आया है तो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट करते जाए कि आपका सही हुआ कि नहीं, एंड लाइक तो करना बनता है बेटा। ये सवाल बच्चों को बहुत भयभीत किया था, 22 जनवरी शिफ्ट 1 का है जेई 2025 में, अब तक का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पेपर में हैंडल करने के लिए। इसमें वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन पूछा, यानी कि आपको कैलकुलस का थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। इसका हमने सोल्यूशन दिया है ऑलरेडी, तो इसको यहां पर सॉल्व करके समय आपका नहीं खाएंगे। इसका अगर तुमको वीडियो सोल्यूशन देखना है तो लिंक आपको नीचे है, जाके उसको जरूर से देखिएगा और देखना ही चाहिए, बहुत ही प्यारा इसका डिस्कशन है। अब समझिए मेरी बात को, अब ऑब्जेक्ट आपका है तो एक्सिस पे, लेकिन अब वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस मूव कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमसे इमेज की वेलोसिटी पूछा, तो हमने इस बार ये जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है ना, इसको लिखा है VO, मतलब ऑब्जेक्ट, और Y इसलिए लिख दिया ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। ये आपको Y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, क्लियर एकदम। अच्छा, ऑब्जेक्ट आपको मान लीजिए U डिस्टेंस पे है। अच्छा, हमको ये बताओ कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस पे है तो इमेज भी कहीं एक्सिस पे ही लाई करेगा। अच्छा, इस केस में अगर तुमको इमेज का वेलोसिटी चाहिए ना, यू हैव टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, क्योंकि इस बार तुम वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट के हाइट के साथ तुम खेलने वाले हो। तो यहां पर आपको ये रिलेशन का इस्तेमाल करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब डिफरेंशिएट करो, यहां पर आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल। क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, तो आपने लगाया प्रोडक्ट रूल। लेकिन आपकी खुशनसीबी है कि जो केस हमने यहां पर लिया है, इस मोमेंट पर ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट 0 है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज एक्सिस पर ही लाई करेंगे। तो भैया ये वाला टर्म आपको 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म आपको 0 हो जाएगा, बिकॉज HON HI बिकम्स 0। तो आपके पास बस ये दोनों टर्म बचेगा। अच्छा, यहां पर इसको क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई डायरेक्शन। तो हमने वही लिखा है यहां पर, इसको रीअरेंज किया, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस फॉर्मूले को तुम तभी रटना जब तुम इस बात को समझ रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट इस समय एक्सिस पे था। अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर होता और पहले से इसके पास एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता तो भैया ये टर्म और ये टर्म आपका फिर 0 नहीं होता। ठीक है, आप उसको भी कर ले जाएंगे, लेकिन बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहां पर आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपके पास है 4√10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन 45 डिग्री के एंगल पे है। ऑब्जेक्ट आपको इस समय प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हमसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में इमेज का स्पीड पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू मिरर। बाय द वे, आपको मिरर रेस्ट पे है, तो विद रेस्पेक्ट टू मिरर पूछे कि ग्राउंड से पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर क्या करोगे, अगर तुमने इसको सॉल्विंग करना शुरू किया है तो बेटा इसका है ना 2 कंपोनेंट है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। सर ये वाला कंपोनेंट कितना होगा भैया, 4√10 cos 45 डिग्री, यानी 1/√2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या ये आपको 4√5 नहीं आएगा, और ये वाला भी सर 4√5 आएगा। दिस इज नथिंग बट योर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई डायरेक्शन एंड दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक्सिस के अलोंग होता है तो मेरे पास फॉर्मूला है कौन सा,
वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपका मिरर रेस्ट पर है, ठीक है। सो दिस बिकम्स माइनस फोकल लेंथ क्या लिखोगे +15, तो +15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखोगे -15, सो -15, 15 होल स्क्वायर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस है तो +4√5 लिख दिया है क्योंकि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। अच्छा, ये बेसिकली आपको हो जाएगा 1/2, तो उसका स्क्वायर किया तो 1/4, दिस इज योर 4√5, यानी दिस इज योर -√5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बढ़िया है सर, हमको सर इमेज का वेलोसिटी मिला है लेकिन एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। अब हमें वाई एक्सिस का भी चाहिए इमेज का वेलोसिटी, तो सर अभी अभी देखा था ना, दिस इज नथिंग बट योर -v/u, यहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। सर व्हाट इज -v/, ये क्या है v/u, यही तो है सर। v को रिप्लेस करोगे जब तुम uf अपॉन u माइनस एफ से, तो ये तो आपको बेटा जी घूम फिर के इतना ही निकल के आएगा। एंड ये वाला टर्म कितना है, ये कितना है, ये क्या ये आपको -1/2 नहीं है, बिल्कुल है। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस 4√5, यानी ये आपको हो रहा है 2√5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो भैया एक्स एक्सिस का वेलोसिटी पता है, वाई में आपको पता है, तो रिजल्टेंट निकाल दीजिए इसका। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 × 5 20 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 5, यानी कि भैया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इंटीजर टाइप में आप यहां पर 5 भरोगे। अगर तुमने इसको सॉल्व किया है तो जरूर से नीचे कमेंट कीजिएगा, और आप इस प्रकार के सवाल है ना एक्सपेक्ट करो अपने आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक। देखिए कॉन्सेप्ट तो कुछ बदला ही नहीं, अप्रोच वही है, इसलिए अप्रोच समझिए। कितना फॉर्मूला रट लोगे, आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इधर 3/2 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट एक्सिस पे ही मूव कर रहा है विद 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमसे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इंटीजर टाइप सवाल है, आपको सिर्फ बताना है मैग्नीट्यूड। तो क्या करोगे, अब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या रिलेशन है, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। एक तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो आपको 0 हो जाएगा। n2 1/v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपको -1/v स्क्वायर, और dv/dt इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑप्टिकल पॉइंट, लेकिन आपका ये जो सरफेस है वो रेस्ट पे है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू का यहां पे कोई मतलब नहीं है। प्लस n1 अपॉन यू स्क्वायर, क्योंकि ये -1/u स्क्वायर होता तो प्लस हो जाएगा, du/dt हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0। सही बात है सर। तो यहां से हमको दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, और ये हमको हो जाएगा बेटा जी, अगर हम ध्यान से देखें तो n1/n2, this will become your v/u का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब इसमें तुम सब डेटा पुट कर पाओगे, लेकिन तुमको v नहीं पता है कि जब u 30 था तो v कितना था, वो इससे कैलकुलेट करो कैलकुलेट। n2 की वैल्यू 3/2 है, सो 3/2 इंटू v, माइनस n1 की वैल्यू 1 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, और r क्या होगा, इसका सेंटर राइट साइड है तो r पॉजिटिव लिखोगे, तो ये आपको बेसिकली 20 हो जाएगा। तो यहां से दिख रहा है हमको 3/2v इज इक्वल टू 1/60, यानी v इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। खत्म खेला। ये आपको हो जाएगा 2/3, और 90/30 का होल स्क्वायर यानी कि 9, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये हमको 6 निकल के आ रहा है। 6 इज योर करेक्ट आंसर। डू कमेंट, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।